सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का फॉरवर्ड क्लास का ये क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर से पैसे लेके भागे, जो नीरव मोदी होंदे हो, ललित मोदी होंदे हो, मल्ल्या होंदे हो, वो क्या बैकवर्ड क्लास के थे क्या? तो ये जब ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले, और राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं वो उनको जच रहा नहीं। तो इसीलिए वो अगर राहुल जी को बाहर डाले तो उनकी समस्या खत्म होती है, ऐसा उनके समझ में आता होगा, लेकिन उनकी समस्या खत्म होने वाले नहीं। ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का डिमांड है, जेपीसी का डिमांड है, हम रखेंगे, लड़ते रहेंगे और डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिए हमको जेल भी जाना पड़े हम जाएंगे। हमारी पूरी पार्टी तैयार है। अब कम से कम हमारे 100-125 लोग भी जेल गए हैं, अब लड़ते रहेंगे। अब आगे क्या करेंगे? आगे क्या होगी? राहुल गांधी की सदस्यता आज 5 क्या कोर्ट में जा रहे हैं? अरे सुनो तो एकदम तुम ही हमारा मीटिंग 5 बजे कांग्रेस ऑफिस में हमने बुलाया है। सभी सीनियर लीडर्स को वहां पर बुलाकर किस ढंग से, किस तरीके से इस लड़ाई को आगे लेके चलना, ये रणनीति हम तय करेंगे। क्या कोर्ट का रास्ता भी खुला हुआ है आपके लिए? रणनीति बोले तो सब आ गया उसमें। जिस तरह सर, लेकिन मेंबरशिप मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले अरुण का रुख करेंगे। अरुण, कांग्रेस ये कह रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि अब हमारी टीम डिसाइड करेगी, हम बैठेंगे शाम को साथ में और फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं। क्या आपके सूत्र बता रहे हैं आगे क्या क्या विकल्प है राहुल के पास? देखिए, 2 स्तर पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी और जयराम रमेश के ट्वीट से साफ है कि लीगल बैटल भी लड़ा जाएगा और पॉलिटिकल बैटल भी। लीगल बैटल इस तरह से कि हायर कोर्ट में अपील की जाएगी और सेंटेंस पर, जो उनको सजा हुई उस पर और कन्विक्शन दोनों पर स्टे लिया जाएगा ताकि उनकी सदस्यता बहाल की जा सके। पहले भी ऐसे उदाहरण हैं कि जब विधानसभा के अध्यक्ष ने इसी तरह के मामले में सदस्यता रद्द कर दी थी और बाद में कोर्ट से जब स्टे मिल गया कन्विक्शन पर भी और सजा पर भी, उसके बाद उस सदस्य की सदस्यता बहाल हो गई थी। तो राहुल गांधी के जहां तक सवाल है, उनकी सदस्यता लोकसभा अध्यक्ष ने रद्द कर दी है। अब वो लीगल बैटल लड़ेंगे ताकि स्टे मिले, सजा पर भी, कन्विक्शन पर भी, और उनकी सदस्यता बहाल हो। दूसरी बात है, जो पॉलिटिकल बैटल की बात है, राहुल गांधी लगातार ये कहते रहे कि उनको बड़े लोगों के खिलाफ बोलने की सजा दी जा रही है। जयराम रमेश वही बात कह रहे हैं कि अडानी का मामला उन्होंने जब से उठाया तब से उनके पीछे ये सरकार पड़ी हुई है। तो रास्ते में सड़क से लेकर संसद तक, संसद में भी संघर्ष लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है। अभी विजय चौक तक मार्च किया और सड़क पर भी अब रणनीति बनेगी। कांग्रेस पहले से ही घोषित कर चुकी है कि सोमवार को पूरे देश में प्रदर्शन किया जाएगा राहुल गांधी को जिस तरह से सजा दी गई है, और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड सजा है। अपने ऑफिशियल पोडियम से कांग्रेस ठीक है अरुण, आप रहिए हमारे पास, हम नीरज का भी रुख करते हैं। नीरज, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बात तो कह रही है कि पॉलिटिकल बैटल की भी और लीगल बैटल की भी, लेकिन सबसे बुरे राजनीतिक दौर से कांग्रेस गुजर रही है, इतनी राह भी आसान होने वाली नहीं है। देखिए, बिल्कुल कानूनी और राजनीतिक तौर पे लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अब आगे क्या विकल्प है? देखिए, पहले लोकसभा से, यानी लोकसभा सचिवालय से चुनाव आयोग को जानकारी पहुंचाई जाएगी कि वायनाड सीट जो है राहुल गांधी के सदस्यता खत्म होने के बाद रिक्त हो गई है, और अगर 1 साल से कम का वक्त बचा होता लोकसभा चुनाव के लिए तो वहां चुनाव कराने की स्थिति नहीं होती, क्योंकि अगर मौजूदा सदन की अवधि 1 साल से कम की बची है तो वहां चुनाव नहीं कराए जाएंगे, उपचुनाव नहीं कराए जाएंगे। लेकिन 1 साल से अधिक का वक्त बचा है, अगर चुनाव आयोग को जानकारी देता है लोकसभा सचिवालय तो तुरंत वहां चुनाव आयोग उपचुनाव की घोषणा करेगा। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से जब हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना था
कि सिर्फ चुनौती राहुल गांधी की मौजूदा सदस्यता की नहीं है। अगर हायर कोर्ट से राहत नहीं मिली तो राहुल गांधी अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे 2024 में। तो ये भी कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है और कांग्रेस के अंदर तमाम जो वरिष्ठ वकील हैं उनकी ये कोशिश है कि ऊपरी अदालत से राहुल गांधी को राहत मिले। लक्षद्वीप का आपको मामला बताना चाहेंगे, मोहम्मद फैजल जो एक मामले में दोषी करार दिए थे, उनकी सदस्यता खत्म हुई थी, उसके बाद हाईकोर्ट से उनको राहत मिलती है और इस बीच चुनाव आयोग ने लक्षद्वीप सीट पर उपचुनाव की घोषणा भी कर दी थी, लेकिन चुनाव आयोग को उपचुनाव वापस लेना पड़ा और मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाल हुई। तो